नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नैब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रदेश से जुड़े कई विषयों पर की विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। हरियाणा का राखीगढ़ी बनेगा टूरिज्म हब। 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की लिस्ट में होगा शामिल। केंद्रीय बजट में किया विशेष प्रावधान। फरीदाबाद में नगर निगम ने की सख्त कार्रवाई। 4 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर नगर निगम ने दिखाई सख्ती। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आज सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रदेश के विकास कार्यों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि सीएम नैब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंबाला में बनकर तैयार हुए भव्य शहीद स्मारक के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया है। इसके चलते पीएम मोदी जल्द ही एक बार फिर हरियाणा की धरा पर आ सकते हैं। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के नाम पर रखने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का विशेषकर आभार व्यक्त किया। सीएम सैनी ने इसे सामाजिक समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री नैब सैनी ने इस पर कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय गुरु रविदास महाराज के समानता और करुणा के आदर्शों के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है। यह कदम देश में सामाजिक सशक्तिकरण का नया प्रतीक बनेगा। आदमपुर हवाई अड्डा अब न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास का केंद्र बनेगा, बल्कि गुरु रविदास जी के संदेशों का प्रतीक भी बनेगा। आदरणीय मोदी जी ने जो कल आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से रखा है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश भर के असंख्य लोगों के लिए ये क्षण का विषय है। यह नामकरण कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित कर इसका नामकरण किया गया है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा दिए गए जो प्रवचन हैं, समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह पहल यह भी दर्शाती है कि हमारा राष्ट्र उन महापुरुषों को निरंतर स्मरण कर रहा है जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महापुरुषों के सम्मान में हमारे जो बड़े इस प्रकार के संस्थान हैं उनका नामकरण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्राचीन सभ्यता को समेटे राखीगढ़ी को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। देश के 15 पुरातात्विक केंद्रों के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें हिसार जिले का राखीगढ़ी भी शामिल है। पिछले बजट में राखीगढ़ी को वैश्विक धरोहर केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से की गई खुदाई में मोहनजोदाड़ो के बाद सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी से मिले निष्कर्षों को लेकर पुरातत्वविद और इतिहासकार उत्साहित हैं। हड़प्पा स्थल भारत के सभी पुरातात्विक स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है और यह 224 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा स्थल है। आकार, आयाम और
रणनीतिक स्थिति और बस्ती के अनूठे महत्व के मामले में राखीगढ़ी हर स्तर पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बराबर है। राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तरकालीन 3 चरण पाए गए हैं। राखीगढ़ी में करीब 6000 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता खोदी जा चुकी है और खुदाई के दौरान यहां पर 5 दर्जन से अधिक कंकाल मिल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राखीगढ़ी का पुरातात्विक महत्व देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites including Lothal, Dholavira, Rakhigadi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers and guides. फरीदाबाद जिले में सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटगड़ ने 4 सफाई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा के एडिशनल मुख्य सचिव साकेत कुमार के शहर दौरे के बाद की गई। निरीक्षण के दौरान मुख्य सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम और आंतरिक इलाकों में कई जगह गंदगी, कूड़े के ढेर, जाम, नालियां और जलभराव पाया गया और इसके बाद कमिश्नर ने वार्ड नंबर 20, बड़खल गांव, NIT 3 और लखानी हजारी पॉइंट क्षेत्र में तैनात 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। कमिश्नर ने साफ कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था, जल निकासी की स्थिति और स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनता से जानकारी ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा में पटवारियों के निलंबन का मामला सामने आने को लेकर पटवारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर सोनीपत में द रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर पटवारियों ने निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर सरकार को बुधवार तक का समय दिया है। संगठन का आरोप है कि बिना पर्याप्त संसाधनों के सीमित समय में काम कराने के बावजूद सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि लंबे समय से उनकी बहाली की मांग की जा रही है। इसी क्रम में अग्रिम रणनीति के तहत पटवारी शुक्रवार को धरने पर बैठे थे और शनिवार, रविवार की छुट्टी होने के कारण धरना नहीं दिया गया। पटवारी और कानूनगो ने अब सोमवार को फिर से धरना शुरू कर दिया और मांगे न मानी गई तो आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। धरने में बड़ी संख्या में पटवारी और कानूनगो शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निलंबन वापस लेने की मांग को दोहराया। संगठन ने साफ किया कि मांगे नहीं मानी गई तो बुधवार के बाद पूरे हरियाणा में पटवारी और कानूनगो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। करनाल पुलिस की CIA 3 शाखा ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ऐसे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जो बिजली की तारें चुराया करते थे। आरोपियों ने तकरीबन 44 लाख रुपए के करीब की कीमत की तारों पर हाथ साफ किया था। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए ASI ने बताया कि करनाल में कुछ जगह पर 33 kV के जो बिजली घर बन रहे हैं उनमें बिजली की तारों की लाइनें बिछने का काम चल रहा था। वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उनसे पूछताछ के दौरान अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के रिमांड के दौरान अन्य वारदातों का खुलासा हुआ। पकड़े गए सभी आरोपी करनाल जिला के रहने वाले हैं और आरोपियों से 2 गाड़ियां और 2,40,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। अंबाला से दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अंबाला के मुलाना इलाके के गांव कालालटी में 2 गुटों के बीच आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसका भुगतान 2 मासूमों को भरना पड़ा। दरअसल देर शाम 2 गुटों के बीच में आपसी विवाद हो रहा था और यह विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे गुट के ऊपर गोलियां तान दी, जिसकी वजह से मौके पर मौजूद 2 बच्चे जिनकी उम्र 9 साल और 12 साल है उन्हें छर्रे लग गए। उनके बाद उन्हें नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद चौकी इंचार्ज ने बताया कि बच्चों को छर्रे लगने का मामला सामने आया है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और अब जांच जारी है। एक फायर होने की सूचना मिली थी, जो 2 बच्चों के छर्रे लगे हैं जिनको हॉस्पिटल में वो करा दिया है और FIR दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। कौन लोग थे वैसे मामला सामने आया? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में आपको जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे, अगली बताते हैं। बच्चों की हालत कैसी है? बच्चे की हालत बस ठीक है। सिरसा जिला स्थित कालावली में पेट्रोल पंप के पास आज सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक निजी स्कूल बस और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप से परिचालक और स्कूल बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत यह है कि स्कूल बस में सवार सभी 26 बच्चे सुरक्षित हैं। मृतक की
पहचान राजकुमार निवासी गांव हज्जापुर और जिला फतेहाबाद के रूप में हुई है। घायल पिकअप परिचालक का नाम मग्गर सिंह बताया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और कालावली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक निजी स्कूल की बस कालावली से करीब 26 बच्चों को लेकर गांव तिलोकेवाला स्थित स्कूल जा रही थी और इसी दौरान रतिया से सरदूलगढ़ होते हुए कालावली की ओर आ रही एक पिकअप गाड़ी पेट्रोल पंप के पास किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और ओवरटेक के दौरान पिकअप सीधे स्कूल बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। स्कूल बस हादसे की खबर फैलते ही कालावली क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सोनीपत से गुजरने वाली पश्चिमी यमुना लिंक नहर में पैर फिसलने से 7 साल का मासूम बच्चा गिर गया और गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव महलाना का रहने वाला 7 साल का मासूम सोमित अपनी बहन के साथ खेतों में गया था। नहर में सोमित को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ और ग्रामीणों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली जाने वाली नहर के पानी को भी कम किया गया है। करीब 12 से ज्यादा घंटे बीत जाने के बाद भी सोमित का पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ और आसपास के गांवों के गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोनीपत सदर थाना पुलिस के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं। हरियाणा में मौसम एकदम ठंडा हो गया है। आज कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा और मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 8 जिलों के लिए ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। बीते दिन रविवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की मामूली वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद अब उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा। इससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। फरवरी महीने में पहले पखवाड़े में ठंड का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दूसरे पखवाड़े में धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी। रविवार को भिवानी में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।